अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वज़ीर कचाला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म काउंट रोके। नादरीन, मैं इससे मौजूद हूं जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका बहादुरपुर में, और एक अतई डॉक्टर के हाथों एक और जान ज़ाय हो रही है और एक और शख्स जो है मुतासरा हो चुका है। और अतई डॉक्टर की यहाँ पहले भी हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ के जो डिप्टी DHO हैं मुबशर जलाल साहब, उनको भी कई मरतबा हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन मौक़िफ़ देने से इनकारी हो जाते हैं और छुप जाते हैं। दफ्तर अपने ऑफिस में भी नहीं बैठते, और अब अगर ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पर उनका जो अमला है वो हमें रफ़ा दफ़ा करके भेज देता है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं एक शख्स जो अतई डॉक्टर के हाथों दवाई लेने की बजाय उनकी जान का नुकसान हो गया। हमारे साथ मुतासरा शख्स भी मौजूद है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। क्या मामला बना है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या मामला बने भैया? भाईजान में गुराड़ बुखार आई, मैं गया डॉक्टर को, वो कहा कि गोलियां दे, मेरी तबीयत ख़राब है। वो टीका लाए, एक्सपायरी टीका लग गए, हाथ सोच गए, बाँह सोच गए, फटन लग गई। वो तो कहा कि कोई मसला ही क्या नहीं, कुछ क्या नहीं यार, तू परेशान क्यों कर। मैं चले आया घर पे, जोर तो बीमार हो गया। एमरजेंसी आ गया जलालपुर 1122 से। उनने रेफर किया बहावलपुर। अच्छा। बहावलपुर वाले फौरन ऑपरेशन कर दी थे। उन्हें आके जहरी टीका लगा दे। उसके बाद तो बाँह उन्हें आगे 4 घंटे से लेट करें, बाँह कटी जाए। अच्छा। बहुत खतरा है। अच्छा, अतई डॉक्टर को तो सा आख्या जे आसा के वो आके मैं नहीं वेंदा, कट्ठे नहीं वेंदा। उनकी कोई रिकॉर्डिंग है तुम्हारे करो? जी है। अच्छा जी हाँ, उनको फ़ोन किया, वो आके भाई मैं नहीं वेंदा। बड़ी कोशिश की, वाल उनके कॉल गया, वो आके भाई मैं नहीं वेंदा, धक्के मार के बाहर कर छोड़े। डिप्टी DHO को दरखास्त देती है? जी हाँ, तकरीबन 15 दिन हो गए मुबशर जलाल को देते हैं। उन्हें क्या आखे? कोई कार्रवाई नहीं करें देते। हाँ करें देते हैं, हाँ करें देते हैं। मुबशर जलाल उन्हें बरादरी है? जी हाँ, बियादरी है। अच्छा। बियादरी का असर पे आखिर साढ़े 4 महीने बेपाल होने वजह तो नहीं करें। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें कि ये जुल्म की इंतहा है। अपनी बरादरी, इसमें तो ये साबित होता है कि अतई डॉक्टरों को ये डिप्टी DHO साहब बिठाया हुआ है कि आप मौत की गोलियां बांटें और जैसे जैसे आपका दिल करे लोगों को मुतासरा करें और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करें। ये एक शख्स है, अपने घर में कमाने वाला है। आप मेरे कैमरे मैन आपको दिखाएं कि इनकी घर की पोजीशन कैसे है। ये एक बंदा है, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखें कि इनके साथ ये छोटे मासूम बच्चे हैं इनके, ये कैसे कमा के, जैसे जब इनका बाजू भी डैमेज हो गया है और कमाने वाला जो एक था वो अब कैसे ये इन मासूम बच्चों को खाना खिलाएंगे। अम्मा क्या आखना चाहते हो? 2 महीने थी गए साढ़े घर अटैक है नहीं, असा कितों आनू ते बाला को खवाऊं, असा भूखे बैठे थे ते वो बाह कटी जाने वाली, असा क्या करूं, असा के जो आनू खाऊं। देखिए नाज़रीन, जिसके खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा और जिसका कमाने वाला भी कोई ना हो, वो हुकूमत जब ये आला अफसरान जब इनको खुली छूट देंगे अतई डॉक्टरों को, तो ये फिर क्या ये हमारे मुल्क का क्या बनेगा? क्या इनको इंसाफ मिल सकता है? और मुतासरा शख्स के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान क्या मामला बने? भाईजान मामला ये बना हुआ है कि इनको थोड़ा सा रड़ बुखार हुआ, जिसकी बिना मकामी डॉक्टर बैठा वो अपने आप को जो है ना मुस्तरा डॉक्टर कहलवाता है, यहाँ पर सर्जन कहलवाता है। हालांकि जब पता चला कि वो तो अनाड़ी डॉक्टर है, उसके पास ना कोई सनद है, बल्कि वो तो लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। उसने तो तमाशा बना हुआ है। हमारे भाई की जो रोजाना कमाता था, मजदूर था, छोटे छोटे बच्चे उनको खिलाता था। अच्छा, क्या नाम है उस अतई डॉक्टर? उसका नाम है मुदस्सिर मदनी, काशिफ मदनी जी। कहाँ के करारी वाला है, मौदा डिपाल का मौदा है, करारी वाला। उस पर बैठता है, पीरोलिया के बिल्कुल साथ है जी, तहसील जलालपुर पीरोला है। ठीक है, वो जो है ना बस उसका खेल तमाशा बना हुआ है, लोगों को जो है ना दोनों हाथ से लूट रहा है और जो है ना उनकी जानों के साथ खेल रहा है। और इसके हमारे भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उसकी जो है ना ये बाजू मफलूज हो गया है, तबाह हो गया, वो सो गया है। रोजाना मजदूरी करके आता है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाता था। अब कितने दिनों से जो है बच्चे रो रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, और वो जो है ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, बच्चे बाबा रो रहे हैं, और ये बेचारा सोया हुआ है,
इसको जो है ना शिद्दत से तकलीफ़ है, जब तकलीफ़ होती ज़्यादा होती तो फिर 112 को फ़ोन करते हैं, बोले जाते हैं और टीका इंजेक्शन लगाकर फिर वापस। नहीं, बहावलपुर के डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये इंजेक्शन की वजह से हुआ। जी बिल्कुल लिख दिया है, हमारे पास इसका प्रूफ है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने लिख दिया है कि अगर चंद घंटे बाद भी अगर आते तो इसका हाथ काड़ा बढ़ता, वरना अगर ना आते तो इसकी जान से ख़त्म हो जाता है ये। बिल्कुल। जो जब बहावलपुर अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अगर 4 घंटे आप ना आते तो ये बाजू काट जाता। मैं आपको वो पर्ची भी दिखाता हूँ कि जिसमें ये बहावलपुर विक्टोरिया की पर्ची है और ये है जो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया कि ये इंजेक्शन की वजह से ये हुआ है। और कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि ये जो है ये बाजू डैमेज हुआ है ये शुगर की वजह से। और भाई ये तो शुगर की वजह से क्या है, शुगर की भी जो है वो रिपोर्ट सामने है। ये देखिए नाज़रीन, ये शुगर की रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल ओके है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 2 मरतबा कराई, ये दो मरतबा एक हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में 2 जो शुगर टेस्ट की रिपोर्ट है वो दोनों बता रही हैं कि ये शुगर नॉर्मल है और जैसे ही इंसानों को होती है। और दूसरे नंबर पे ये पर्ची है जो डॉक्टर साहब विक्टोरिया अस्पताल की लिख के दी है कि ये इंजेक्शन की वजह से ये बाजू डैमेज हुआ है। और कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ये जो शुगर की वजह से ये काम हुआ है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, खुदारा किसी के जानू के साथ, किसी की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर किसी मजलूम का आप साथ नहीं दे सकते, कम अज़ कम उनके मौक़िफ़ को और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। ये सब प्रूफ हैं। ये डिप्टी DHO को दरख्वास्त दी हुई है, कभी भी आज 20 दिन हो गए हैं डिप्टी DHO साहब कोई एक्शन नहीं लिया और किसी भी कानूनी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई भी नहीं किया। अच्छा, किसी को पहले भी बुलाया था आपने? हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल, पहले भी या पता नहीं उनको कोई किसी प्रेशर में डाला है, इस बिना से उन्होंने खबर नशर नहीं की। हमने बार बार उनसे रब्ता किया तो वो उनसे रब्ता करने से भी कुतरा रहे थे। लगता है ऐसे रहा कि उन्होंने रिश्वत ले ली है। ठीक है, फिर खबरें नहीं चले, नहीं चले, बिल्कुल खबरें आए थे यहाँ पर, आए थे यहाँ पर उन्होंने वो वीडियो भी आया आपके पास? हाँ बिल्कुल, वीडियो भी है हमारे पास, है वीडियो हमारे पास। लेकिन उसके बाद फिर उनके प्रेशर में आ गया या उनसे रिश्वत ली, ये मैं पता नहीं है। जब हम दोबारा उनसे अगर आप आवाज़ नहीं बन सकते तो कम अज़ कम किसी मजलूम की आवाज़ दबाना भी अच्छी बात नहीं है। ये अगर मजलूम की आप आवाज़ दबाएंगे तो ये मजलूम, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया कि आप मजलूम और गरीब बेचारों का और नादार लोगों की आपने आवाज़ बननी है। लेकिन ये आपकी आवाज़ कहाँ गई कि यहाँ इन लोगों के आप प्रोग्राम किया, खबरें बनाई, फिर आप किसी प्रेशर में आ गए या जो भी मसला हुआ है इनकी खबरें भी नहीं चल सके। और मैं अब आला हुकाम को ये गुजारिश करूँगा, खुदारा इन बच्चों का एहसास करें। इन बच्चों को जिसके पास अभी हम पहुँचे हुए हैं इनके घर में बिल्कुल फाका छाया हुआ है, कुछ खाने पीने को नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कमाने वाला एक था, इनका बाजू भी डैमेज हो गया। ये अब कैसे बच्चों को ये क्या तरबियत देंगे या क्या पढ़ा सकते हैं, या जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं है वो तालीम क्या दिलवा सकते हैं। मैं आला हुकाम को गुजारिश करूँगा, खुदारा मेहरबानी करें, इन लोगों की आवाज़ बने और इनको इंसाफ दें। और जो अतई डॉक्टर है और उनको भी कानून के कटारे में लाएँ। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार और जितनी जाने, कुछ जो रिपोर्टें मीडिया पे आती है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो मीडिया पे बासर लोग नहीं आने देते, लेकिन इनका सब ये कसूरवार जो है वो डिप्टी DHO साहब हैं। और डिप्टी DHO साहब को भी कानून के कटहरे में लेना चाहिए और उस अतई डॉक्टर को भी कानून के कटहरे में लेना चाहिए। जी।